17 अप्रैल 2023 को कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अचानक एक कंटेनर जिसमें करीब 400 केजी सोना और मिलियंस ऑफ डॉलर कैश थे गायब हो गया। ये कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड हाइस्ट था। किसी मूवी सीन की तरह इसे काफी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। रातों रात 170 करोड़ की इस चोरी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हाइस्ट की न्यूज सभी न्यूज़पेपर और चैनल्स पे थे। पुलिस, डिटेक्टिव, सीक्रेट एजेंट्स मामले की तलाश में जुट गए। इस बीच सवाल ये था कि आखिर महज कुछ मिनटों में इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे। दो 2023 में दो अलग अलग स्विस कंपनी ने अपने प्रीशियस वैल्यूएबल्स को स्विट्जरलैंड से कनाडा शिफ्ट करने के लिए लॉजिस्टिक कंपनी ब्रिंक्स स्विट्जरलैंड को कांटेक्ट किया। दोनों कंपनीज के डिलीवरी डेस्टिनेशन सेम होने के कारण लॉजिस्टिक कंपनी ने दोनों कंपनी के वैल्यूएबल को एक साथ एक कंटेनर में डिलीवरी करने का फैसला किया और करीब 1:25 पे प्लेन स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट से उड़ान भरा। फ्लाइट 881 जो कि एक बोइंग 777 विमान था, ये एयर कनाडा की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट थी। टोरंटो पहुंचने के बाद प्लेन से कंटेनर को एयर कनाडा के होल्डिंग फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया। करीब 6:32 पे एक ट्रक फैसिलिटी के अंदर घुसा। ट्रक ड्राइवर ने वेयर हाउस अथॉरिटीज को लोडिंग अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिसके बाद एयर कनाडा के ही अथॉरिटीज ने सोने से भरे कंटेनर को ट्रक पे लोड कर दिया। जिसके बाद ट्रक एयरपोर्ट से निकलकर हाईवे की ओर गया और करीब आधे घंटे बाद ट्रक ने हाईवे से कच्चे रोड की तरफ अपना रास्ता बदल लिया। इधर एयरपोर्ट पे करीब 1 घंटे बाद ब्रिंक्स कनाडा का ट्रक स्विट्जरलैंड से आए शिपमेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट के होल्डिंग फैसिलिटी आया। ड्राइवर ने लोडिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाया, लेकिन कंटेनर को 1 घंटे पहले ही ऑलरेडी क्लेम कर लिया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डॉक्यूमेंट की दोबारा जांच की और डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन था और जो ट्रक पहले आकर कंटेनर को क्लेम किया था उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हाइस्ट के कंफर्मेशन के कुछ देर बाद रीजनल पुलिस को जानकारी दी गई और जब पुलिस वालों ने हाइस्ट के वर्थ को सुना तो उनके भी होश उड़ गए। अगले दिन कनाडा और अमेरिका के एक्सपर्ट्स, डिटेक्टिव्स, ऑफिसर्स ने मिलकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट 24 के शुरू किया और करीब 1 साल चले इन्वेस्टिगेशन के बाद कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया। पुलिस के अनुसार इस थेफ्ट में एयर कनाडा के 2 एम्प्लॉय भी शामिल थे, जिस कारण से इस चोरी को इतनी परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर पाना सफल हो पाया था। लेकिन करीब साल भर चले खोजबीन के बाद भी पुलिस सिर्फ 4 करोड़ ही रिकवर कर पाई, जो कि टोटल अमाउंट का 5% भी नहीं है। पुलिस ना ही सोने को रिकवर कर पाई और ना ही उसे ट्रेस कर पाई, जिससे ये पता चलता है कि इस पूरे हाइस्ट को काफी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ किया गया था। Dollars in Canadian currency. We believe this money is some of the profits the suspects made when they sold the gold. 6 cruelly made gold bracelets that were... चोरों ने हर एक स्टेप और पॉसिबिलिटीज को पहले से प्लान करके रखा था, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 9 में से 8 अपराधी भारतीय मूल के हैं। Investigators have identified and charged or issued warrants for 9 individuals with over 19 charges. Parmpal Sidhu, a 54-year-old man from Brampton and an Air Canada employee. Amit Jalota, a 40-year-old man from Oakville. Ahmad Chaudhry, a 43-year-old man from Georgetown. Ali Raza, a 37-year-old man from Toronto who also happens to be a jewelry store owner. Prasath Parmalingam, a 35-year-old man from Brampton. इनके अलावा सिमरनप्रीत पनिशार, अर्चित ग्रोवर और अरसलान चौधरी अभी भी फरार है और इस थेफ्ट का 9वां सस्पेक्ट दुरांते किंग मैकलेन
अमेरिका से कनाडा गन स्मगल करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसके ट्रक में 65 तरह के ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार थे। पुलिस के अनुसार दुरांते ही वो शख्स है जो हाइस्ट के दौरान ट्रक को ड्राइव कर रहा था। हालांकि इसके गिरफ्तारी के काफी पहले ही ट्रक का पता लगा लिया गया था, पर उस वक्त दुरांते का पता नहीं लग पाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार दुरांते के ट्रक में जो हथियार का बड़ा जखीरा पकड़ा गया था, उसे कनाडा में मौजूद गैंगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल और मिस्ट्री है वो है गोल्ड। आखिर सारा सोना गया कहाँ? ये सवाल पूछे जाने पे कनाडा की पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। पुलिस के अनुसार गोल्ड का कोई भी डीएनए नहीं होता, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक गोल्ड की पहचान करना संभव नहीं है। इन्हें बड़ी आसानी से मेल्ट करके ज्वेलरी या फिर गोल्ड बार्स के फॉर्म में ओपन मार्केट में बेचा जा सकता है। वहीं कनाडा पुलिस के अनुसार इन गोल्ड्स को मोस्ट प्रोबेबली भारत स्मगल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ गोल्ड की काफी ज्यादा डिमांड है और एक बार मार्केट में आने के बाद गोल्ड को ट्रेस करना असंभव है। लेकिन 400 केजी गोल्ड को कनाडा से भारत कैसे और किसने लाया, ये एक मिस्ट्री है। इस नेटफ्लिक्स स्टाइल हाइस्ट ने पूरे कनाडा के सिक्योरिटी सिस्टम के होश उड़ा दिए हैं। ये हाइस्ट कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा और दुनिया का 6वां सबसे बड़ा गोल्ड हाइस्ट था।